बाबा के दोनों हाथ जोड़ करके बोले जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले वो मनोज बोले बाबा ने सोचा जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद स्वामी की जय हो। इस प्रकार कह करके प्रणाम किया और भगवान भोले बाबा आगे चल पड़े और प्रणाम करते हुए सती जी ने भोले बाबा को देखा। भोले बाबा प्रणाम करके आगे निकल गए, लेकिन बार बार से भूल करके देख रहे हैं। स्वामी जी ने बोले चले शिव सती समेता और पुनि पुनि पुलक कृपाण केला। पीछे मुड़कर फिर देखा और हृदय में बार बार पुलकित हो रहे, बड़े प्रसन्न भोले बाबा। सती माता ने देखा भोले बाबा की तरफ, इससे पहले तो इनके लिए स्वामी जी लिखते बोले सती सुदता भूखे और उपजा संदेह सती जी भोले बाबा की रसा को देखा, संशय हो गया। कहा इनके लिए रसा एकदम से, इसके पहले तो इनके अंदर उत्साह नहीं था। सती जी ने सोचा शंकर जगत वंदे जगदीशा शंकर सती जी से हुआ बोले बाबा सती जी के मन में विचार आया। प्रणाम करते हुए भोले बाबा को देखा तो सोचने लगे बोले शंकर जगत वंदे जगदीशा सुर नर मुनि सब नावक सीसा। छोटे बाबू बड़े बाबू 11 मंगल के छोड़ी मंगल कामना बाबू भगवान खुला भंडार भरते रहे, विद्या बुद्धि प्रदान कर जीवन सुधर मंगल में बना रहे। भोले बाबा को सती जी ने देखा तो संशय हो गया। बोली शंकर जगत वंदे जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम पीसा। हमारे स्वामी की जो संपूर्ण जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर है। फिर हमारे भोले बाबा ने कही सच्चिदानंद हमारे ऐसे भोले बाबा ने ये छोटे छोटे महाराज के राजकुमारों को सच्चिदानंद स्वामी कहकर प्रणाम किया। प्रणाम किया वो तो किया, उनकी छवि को देख करके इतने मगन हो गए जो उनके हृदय की बीती अपनी रोकने से नहीं रुक रही। सती जी के मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ, बोली ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनीह अभेद जय सोई देह धन होई जाहि न जानत वेद जय। सती जी ने सोचा जो ब्रह्म सर्व व्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते भला वाह देह गलत धारण करके मनुष्य कैसे हो सकता है।
कहा वो ये दरिद्र मनुष्य कैसे हो सकता? सागर देवताओं के हित के लिए विष्णु जी मनुष्य शरीर धारण करने वाले हैं। वो शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं, ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति असुरों का विनाश करने वाले हैं। फिर ऐसे विष्णु अज्ञानियों की तरह एक स्त्री को क्यों खोजे? ये तो स्त्री को खोज रहे हैं। और कहा हमारे भोले बाबा के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। ये संभव किया पुनि बैठा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। असंग से मन भयो अपारा, होई न हृदय बोध प्रचार। कहा विष्णु ज्ञानियों की तरह अपनी स्त्री को खोजेंगे नहीं। कहा भोले बाबा भी हमारे झूठ नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में किस प्रकार का संदेह उठ गया। किसी भी बात में सती के अंदर ज्ञान नहीं आ रहा, यही बात घूम रही दिमाग में। स्वामी जी लिखते हैं कहे हो भगवान, कहे स्वामी जी लिखे जगत प्रकट न कहूँ भगवान, हर अंतर जानी सब जान। संशय तो हुआ, लेकिन सती जी ने भोले बाबा से कुछ कहा नहीं, प्रकट करके कुछ नहीं कहा। लेकिन भोले बाबा समझ गए सती जी के मन की बात। भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले, कहा सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है और ऐसा संदेह मुझे कभी रखना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा संशय दूर कर देता हूँ। बोले जान कथा तुम भजन और भगत जास तुम्हें मुनि सुनाई। स्वयं इष्ट देव रघुबीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। सती जिनकी कथा भी अगस्त ऋषि ने गाया, कथा सुनाई और जिनकी भक्ति के बारे में हमको बताया, ये वही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सब कुछ भोले बाबा ने कहा, लेकिन सती जी के मन में संशय बैठ गया, वो निकल नहीं रहा। अंत में भोले बाबा कहने लगे, सती एक ही उपाय है, अगर तुम्हारे मन में ज्यादा संशय हो रहा है तो एक काम करो, जो तुम्हारे मन में अति संदेह हो, अति संदेह
भूल जाओ तुम्हारे मन अति संदेह जाई परीक्षा कागल ज्यादा संदेह है तो तुम क्यों ना जाकर के हमारे स्वामी की परीक्षा ले, परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? अभी सभी कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा, निष्ठा होगा। सात तक मैं यहीं पर बैठा हूँ, तब लग गए कि अहम पटछाई, जब लगी तुम हो ही जाओ जाकर के परीक्षा ले लो। तब तक हम यही बट वृक्ष के नीचे छांव में बैठे तुम्हारा इंतजार करेंगे, लेकिन तुम वापस नहीं आओगे। और काम करना, जैसे तुम्हारा संशय दूर हो जाए वैसे परीक्षा ले लेगा, तुम्हारा संशय मिट जाए। सोच समझ करके वही काम करना। अरे भोले बाबा ने आज्ञा दे दिया, अब सभी भी चलिए वहां समझ लिखते हैं। ये वो चली सती आयत पाई, करेगी विचार करो चली आयत पाई, करेंगे विचार कहो मन अनुमाना नहीं गोस्वामी बाबा तुलसीदास लिखते हैं, बोले चली सती शिव आयत पाई, करही विचार करो का भाई। भोले बाबा ने आज्ञा दे दिया, सती जी चली और मन में सोच रही अब मैं करें कैसे परीक्षा ले भोले बाबा की, जो ये स्पष्ट हो जाए ये ब्रह्म नहीं है, सिर्फ दशरथ के राजकुमार हैं, साधारण राजकुमार। सती जी मन में विचार करते हुए जा रहे हैं। इधर भोले बाबा मन में सोचने लगे, अनुमान लगा लिया राम सच कन्या सती का कल्याण होने वाला नहीं है। ये भोले बाबा ने सोचा, बोले मोरी कहीं न संशय जाए, भलाई जब मेरे कहने से भी इनका संशय दूर नहीं हुआ, जब विधाता ही प्रतिकूल हो गया तो अब कोई भला नहीं कर सकता, अब सभी का कल्याण होने वाला नहीं है। भोले बाबा सोचने लगे, बोले हुई राम तो करी तनिक बढ़ावे जो कुछ भगवान ने रच रखा है वही होगा, विस्तार करने से कोई फायदा नहीं है। मन में ऐसा कहकर के भगवान भोले बाबा भगवान का नाम जपने लगे। और सती जी चलते चलते कहाँ पहुंची, जिस तरफ से भगवान राम गए
चल करके आगे पहुंची, राम जी को आते देखा। सोच रही है मैं करूं क्या, कैसे इसे परीक्षा लो। सती जी के मन में विचार आया, इनकी पत्नी का हरण हो गया, इनकी स्त्री का हरण हो गया, क्यों ना हम सीता का वेश बना करके बैठ गए मार्ग में। और अगर ये असली राम है तो हमको पहचान लेंगे। और अगर दशरथ के साधारण राजकुमार हुए तो कहेंगे सीता तुम यहाँ बैठी हो, तो हम तुमको इधर जंगलों में ढूंढते घूम रहे, अभी निस्तारण हो जाएगा। वही किया सती जी ने। स्वामी जी लिखते बोले कोई कोई हर में विचार करी, हरि सीता करी रूप, आगे हुई चल संगत ही, यही आवत सती जी बार बार विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग में बैठ आगे जिस मार्ग में सती जी के मन के अनुसार काम किया है उसी तरफ गई सती जी सीता का वेश बना कर। तो भगवान को लीला कर ही रहे हैं, भगवान आ रहे उधर से। राम जी ने देखा, राम जी को देख करके समझ गए लक्ष्मण भैया की जैसे है दृष्टि बड़ी बड़ी। स्वामी जी लिखते हैं लक्ष्मण जी कर उमा लक्ष्मण चकित उमा चकित भई भ्रम लक्ष्मण जी ने देखा सती जी को तो एकदम से चकित हो गए, उनके हृदय में भी बड़ा भ्रम हो। लक्ष्मण जी सोचने लगे है तो नहीं सकते, तो बड़े गंभीर हो गए, क्योंकि लक्ष्मण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रभाव हो जानते थे। सती जी के कपट को राम जी तो समझ गए, लक्ष्मण जी नहीं समझे। बोले बाबा देखे आराम से तुलसीदास जी लिखते हैं जिसके सुमिरन मात्र से ही अज्ञान नष्ट हो जाता है, वही भगवान श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ हैं। भगवान सती जी का कपट समझ गए और भगवान अपनी माया को प्रबल समझ करके सती जी के पास में पहुंचे। बोले माया हृदय बखानी, बोले अपनी माया का प्रभाव देख करके भगवान मुस्कुरा करके सती जी के पास पहुंचे, कोमल वाणी वाणी बोले सती जी से कहने लगे, जाते जाते पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान ने लिया सती को कहा माता प्रणाम, ले आई प्रेम से प्रणाम किया, बचनामृत से आई प्रेम से प्रणाम किया, बचना सुसाजे हैं
यहाँ क्या करती हो कैलाशी कहाँ विराजती बोले आए देव से प्रणाम किया वचनामृतशील साजे बोले बाबा मर्यादा भगवान श्री राम जी पहुंचे दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया स्वामी जी लिखते बोले जोड़ी प्रभु की प्रणाम पिता सभी लीध जना दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया कहा माता मैं अयोध्या नरेश महाराज का पुत्र राम और ये साथ में हमारे छोटे भैया लक्ष्मण जी अपना